77 में कांग्रेस आ रही थी, बुरी तरह आ रही थी। उत्तरी भारत में एक सीट आई थी, वो भी शायद वो नागौर पार्लियामेंट से नाथुराम मिर्जा हरियाणा में भी सभी आ रही। उसके बाद 79 में फिर लोकसभा का चुनाव आया, कांग्रेस दोबारा से बन गई। 79 का हो, 80 जनवरी का हो, एक ही बात है, 79 दिसंबर में पोल था, इंदिरा गांधी। हाँ हाँ। और उसके बाद 82 विधानसभा के चुनाव आए, चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री थे प्रदेश में। भिवानी जिले में 7 सीट होती थी, 4 टिकटें मिली भजनलाल जी को। दादरी से जगजीत को, लुहारू से डीसी रामनारायण को, सुरेंद्र सिंह को तो सांसद, और भिवानी तो जगन्नाथ को मिली भिवानी जिला से, ठाकुर वीर सिंह को मिली मुंडाल से। याद करो, चारों टिकटें भजनलाल की थी, लेकिन क्योंकि बंशी लाल का उबाल आ गया था बहुत अच्छा, स्वाभाविक है यहाँ से मुख्यमंत्री थे, भजनलाल जी बन के थे, लेकिन भिवानी जिला तकरीबन उनकी लोग मान के चल रहे थे। उनका शायद उन चारों सीटों पर उन्होंने फिर लोकदल जीती वहां पर। कारण यही रहा कि वो भजनलाल के कैंडिडेट थे। उनको जो टिकट मिली उनमें बांडा भी एक था, जिसमें अतर सिंह मांडी जो विधायक था सुखविंदर, उसका दादा था, उसका अपना भी ग्रुप था, वो इमरजेंसी के अंदर भी रहा, वो 57 से चुनाव लड़ने। यूं मानते थे इसके वोट में खुद, और बंशीलाल का कैंडिडेट आ गया, वो तो जीतेगा। लेकिन उस वक्त यूं सरकार ने अतर सिंह को जिताया, चंद्रावती को लोकदल को जिताया। मैं इसलिए आपको 82 में ले जाना चाहता हूँ, वो सल्ते की नेचर रही, इसलिए हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। मैं कह रहा बाकी सारे हल्कों में आपकी ठीक जीत है। मैं ये मान, मेरी नहीं पार्टी की, हाँ, राष्ट्रीय सोच के लोगों ने वोट डाला है। मेरा भी योगदान हो सकता है, लेकिन पार्टी का राष्ट्र के प्रति सोच वाले ज्यादा थे। पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो भाजपा जिसको कहा जाता है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, चुनाव में ये पन्ना प्रमुख त्रिदेव ये लगभग नजारत से रहे कैंपेन के दौरान, तो आपका क्या कहना? बहुत भारी गर्मी थी, किसी ने पता था इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा। मैं ये मानता हूँ मेरी सब ने मदद करी है। मुझे नहीं लगता कि ये जिस प्रकार की बातें चलती हैं उस पार्टी में उसने गलत किया नहीं। ये पता नहीं कहाँ से प्रचार है, उस पार्टी का उस आदमी ने खिलाफत कर दी, मुझे नहीं लगा। वोट तो जनता से डाले हैं सर, वोट जनता और पन्ना प्रमुख को ज्यादा गर्मी लग रही है। नहीं, पन्ना प्रमुख ने वोट नहीं डाला तो इतना वोट कहाँ से आया? इस बार सारे पहला दूसरा तीसरा चरण में तो और ज्यादा कम पोलिंग थी, ये तो ठीक है थोड़ी सी बढ़ गई। देखो, किसी भी चीज का प्रभाव तो रहता है, चाहे वो किसान आंदोलन हो, कर्मचारियों की नाराजगी हो, कहीं ना कहीं अगर मैं नाराज हूं तो कहीं ना कहीं तो प्रभाव डालूंगा। महेंद्रगढ़ वगैरह के जो आप बता रहे हैं, वहाँ महेंद्रगढ़ से प्रत्याशी जो कांग्रेस से थे, वहाँ किस रूप में पेश आए? वहाँ लीड आएगी, बराबर आएंगे? केवल आपसे महेंद्रगढ़ नारनौल की बात करें, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ, दूसरी बात नहीं कहूँगा। तान सिंह जी महेंद्रगढ़ से विधानसभा के एमएलए, उसके परिवार का वोट महेंद्रगढ़ में है, प्रहलादगढ़ में नहीं, गुड़गांव भी नहीं। महेंद्रगढ़ जो उसका बूथ है, जहाँ उसके परिवार का वोट है, जहाँ वो रहता है, उसका रिजल्ट देखना क्या है, उससे बात अपना आप क्लियर हो जाएगी। उससे अपना आप क्लियरिटी आ जाएगी कि किस बूथ पर क्या है। मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि उस बूथ से हम अच्छे वोटों से जीत रहे, उससे क्लियर हो जाएगा, नहीं रहेगा। भाई देखो, मैं अंदाजा तो नहीं लगा सकता, लेकिन जीत निश्चित है, क्योंकि अब मैं आपके सामने कुछ कह दूं, पिछली बार 2.25 लाख से मैं जीत मान जाता, पहुंच गई 4.5। इस बार मैं कई बार कह देता हूँ नहीं मैं तो इतना ही जीतूंगा। मुझे आप जैसे लोग कहते तो यार क्यों डिमोरलाइज कर रहे हो। वोटिंग वाले से 4 लाख क्रॉस जीत बता रहे हैं। हाँ जी, वोटिंग वाले 4 लाख क्रॉस जीत बता रहे हैं, उसके बाद 50,000 क्या अंतर है, रीजन क्या है? ऐसा सुबह सुबह मुझे पोलिंग का किसी ने वोट तो डाला नहीं था, वोट डालने के बाद फिर हम जब पता करते हैं तो अंदाजा आया कि नहीं उतनी बड़ी लीड नहीं।
मार्जिन कम हो गया पिछली बार से, इसका मुख्य कारण क्या मानते हैं? जब कांग्रेस की सरकार थी 2014 में, किसी को पता था कि इसकी सिर्फ 48 सीट आएंगी? नहीं पता था। ये देश का वोटर है, किसको पता था? भारतीय जनता पार्टी की भी 2 सीट आई, राज 300 प्लस है। तो इस देश का मतदाता बहुत समझदार है। लीडर बाद में, लीडरों से ज्यादा मतदाता फैसला करता है, और उस फैसले को हमने सिर माथा। हमारी हमारे नेता की नीयत थी। मैं अपने आप में कोशिश करता हूँ कि मेरे से कोई गलती ना हो, और जहाँ देश प्रदेश का विकास हो। मेरी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र की 2 चीज़ों में हमारी पूरी कोशिश होगी। नंबर 1, अच्छी कनेक्टिविटी हम 6 महीने में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ औद्योगिक उद्योग कैसे बढ़े, क्योंकि दिल्ली के आसपास 40 करोड़ रुपया प्रति एकड़ जमीन है, हमारे यहाँ लाखों में है। 3 जिले हैं, तीनों जिलों में कोई इसी प्रकार से IMT के अंदर को अच्छे उद्योग आए, क्योंकि कनेक्टिविटी ही रीजन बचा है। रॉ मटेरियल हमारे पास नहीं है, ताकि रोजगार भी मिले, टैक्स भी आए। दूसरा, पानी की अभी मैं कमी मानता हूँ। पानी को हम ठीक ढंग से, इसकी कैपेसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, ये 2 तो होगा हमारा फोकस। बाकी जो डेवलपमेंट की जो और चीज़ें हैं, उसके ऊपर हम कोशिश ये करेंगे कि ये क्षेत्र प्रदेश के और क्षेत्रों से थोड़ा बहुत आगे बढ़े, क्योंकि स्कोप बहुत ज़्यादा है। शायद आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। जब भी कोई रोड की वाइडनिंग होती है, रोड चौड़ा करा जाता है, तो बाकायदा पेड़ों की गिनती होती है। जब तक उन पेड़ों के बदले में जमीन नहीं मिल जाती, पेड़ नहीं लग जाते, तब तक हमें लाइसेंस नहीं मिलता, यानी तब तक हमें परमिशन नहीं मिलेगी रोड बनाने की। एक भी पेड़ कटा है तो उसके बदले में जमीन चाहे कहीं मिले, हमें जमीन लेनी पड़ती है, जो स्टेट हाईवे हो, नेशनल हाईवे। मैडम के अप्रत्यक्ष समर्थन की बात चली बाजार में, उनके कुछ कार्यकर्ता टेबल में बैठे थे। कांग्रेस का वोट कांग्रेस को गया है, बीजेपी का बीजेपी को गया है। ये तो हर जगह चलेंगी। उसने उसका वोट दे दिया, वो इससे नाराज, वो इससे नाराज। उनकी अपनी नाराजगी देखो हो सकती है, कहीं ना कहीं डिमोरलाइज होता है। किसी की टिकट कट जाए तो डिमोरलाइज स्वाभाविक है, किसी पार्टी में कटे। लेकिन ये कहना कि उसने वोट मेरे को दिलवा दिया, मैं इस बात को ठीक नहीं मानता। उनके वर्करों पर सोशल मीडिया पर मैसेज चलता रहा है, धर्मवीर सिंह से खैर नहीं और किसी की खैर नहीं। सोशल मीडिया तो किसी का सिर किसी का लगा देता है यार। मोदी का मुंह लगा देंगे जवाहरलाल नेहरू पर, जवाहरलाल नेहरू उठा के इंदिरा गांधी को पटेल देंगे, मेरा नाम किसी हद छोड़ देंगे, उसका क्या लाभ। ये सोशल मीडिया कैसा है मेरी बताने की जरूरत नहीं, वो आपको पता है। सर, पिछले 1-2 दिन से इस प्रकार की सूचना है कि आईटी ने लोकसभा क्षेत्र में एक लिस्ट बनाई है, दामाद में बहुत कम रहने वाला है, और वो लिस्ट ऊपर से मंगाई गई है केंद्रीय स्तर तक। तो इस प्रकार की चर्चाएं चलती है, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं इसमें 1% भी सच्चाई नहीं मानता। क्यों है मुझे नहीं पता, ये सारा का सारा मुझे लगता है। अब जैसे हम चंडीगढ़ 27 तारीख की मीटिंग थी, मीटिंग में तो सिर्फ यही देखना था कि वो पूछो क्या हमारा वोट परसेंटेज है, ये और कैसे बढ़ाया जा सकता है, आगे चुनाव होंगे उसके लिए हम प्रदेश में और अच्छा काम कैसे कर सकते हैं। कहीं जैसे मान लिया कुछ एक चीज़ें अमेंड भी करनी पड़ती। उदाहरण के तौर पर पंचायतों की पावर हमने कुछ दूसरे प्रकार से करी थी, या कोई ये जो प्रॉपर्टी आईडी है, या कोई और 5-4 चीज़ें थी, इसमें हम और सुधार करके आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इस बार की चर्चाएं थी। दूसरी चर्चाएं पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं। सर, इसी प्रकार की सिरसा के भी चर्चाएं था, सीसीटीवी था, उसकी ईमेल पे लगा हुआ क्या? था। सिरसा में ईवीएम मशीनों पे सीसीटीवी लगेंगे, उनके वो नीचे की जो मशीन होती है वो जैसे चेंज की गई, उनके आदेश वगैरह चेंज की। तो बगैर वहाँ पर जो अलग-अलग पार्टी दलों के लोग बैठे थे, उनकी सूचना दिए हुए डायरेक्ट हो जाती है। तो थोड़ा सा अरे मैं मानता हूँ पहली बार प्रदेश में बहुत शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। अब इतना बड़ा लार्ज स्केल पर कोई काम हो रहा है नहीं, और मैं पेन से लिख रहा हूँ, पेन चलता चलता मेरा बंद हो गया, तो क्या मैं सबसे पूछूंगा मैं पेन बदल लूँ क्या? ये मतलब मुझे लगता है इतनी सीरियस बात नहीं होगी यार, अगर पैसा है तो। देखो मैं ये भी अच्छी बात, ये था पार्लियामेंट का चुनाव। पार्लियामेंट का चुनाव होना चाहिए, राष्ट्र को हमने मजबूत कैसे बनाना है,
और ये भी मैं को अच्छी चीज नहीं मानता, पार्लियामेंट के चुनाव में स्थानीय मुद्दे आने चाहिए। स्थानीय चुनाव में विधानसभा है, लोकल बॉडीज है, स्थानीय मुद्दे अगर राष्ट्र के लिए प्रभावित करेंगे तो वो देश के लिए अच्छा नहीं है। बड़ी चीजें मान लेती है नहीं। स्थानीय मुद्दे स्थानीय चुनाव में होने चाहिए, क्योंकि भारत सरकार का काम करने का अलग तरीका, हमें देश मजबूत करना है, फॉरेन पॉलिसी हमारी क्या हो, जो काम भारत सरकार ने करने वो क्या क्या करने चाहिए। प्रदेश को बहुत बड़ा बजट 42% देते हैं, प्रदेश का मिलेगा, नीचे का नीचे के करेंगे। ये कई चीजें ऐसी हैं जो सही बात है कि इस चुनाव में प्रभावित कर रहे थे, लेकिन ये चीज अच्छी नहीं। आने वाले भविष्य में हमें केवल एक सोच करनी चाहिए, राष्ट्र का चुनाव तो राष्ट्र के लिए करो, प्रदेश का चुनाव प्रदेश के लिए। मिशन एसएससी का जो 12 तारीख की नियुक्ति है, क्या फिर उनको जो है हाईकोर्ट ने आदेश दिया है जो उनको हटा करके, अब मन्ना आज ही अखबारों में पढ़ा, इसका प्रभाव कैसा नजर आएगा विधानसभा? ऐसा अभी तक मन के आज अखबारों में पढ़ा है, उसके बारे में सोचा नहीं है कि क्या है। अभी तक उसका रिजल्ट मैं निकाल लूँ, मुझे नहीं पता ये फैसला क्या है, फैसले की कॉपी नहीं आई, सिर्फ अखबारों में बातें आई। ये सशक्त राष्ट्र की बात होती है। राष्ट्र सशक्त होता है जब स्थानीय मुद्दों पर लोगों की उम्मीदें, लोग मजबूत होंगे तो राष्ट्र सशक्त होगा। क्या सिर्फ ये कहने से कि विदेश में मजबूत हो गया राष्ट्र तो राष्ट्र मजबूत हो अकेला जाएगा? राष्ट्र तो लोग खड़े होंगे तो लोगों को कौन मजबूत करेगा? मैं मान गया। मुद्दे करेंगे। कैसा है, अब एक जैसे स्थानीय मुद्दे हैं, आपकी 142 करोड़ की जनसंख्या है, क्या समय नहीं आ गया कि ये देश की जमीनी सहन कर सके? अब उनके लिए मैं वही कहता हूँ, राष्ट्र मजबूत नहीं है। राष्ट्र ने मजबूती के लिए क्या चाहिए? उन लोगों को खाना भी दोगे, उनको पानी भी दोगे, उनको बिजली भी दोगे, नहीं दोगे क्या? अब आ जाओ, आपके हिमालय पर्वत है, इधर पाकिस्तान है, इधर चाइना है, तो वो कितनी बुरी बात आ गई। चाइना कमजोरी की वजह से पिछले कई साल से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी का पानी डाइवर्ट करने लग रहा है, तो क्या वो आपके स्थानीय मुद्दों को नियंत्रण करेगा? अगर हम मजबूत नहीं होंगे तो क्या हम पानी अपना बचा पाएंगे? आप पीओके को लेने का मतलब यही तो है कि जेल नंबर चुनाव वहां से निकलती है। एक मिनट, अगर वहां से नहीं, आप एक मिली जुली सरकार बना दो, फैसला नहीं ले पाएगी, तो जो विदेशी ताकतें हैं, चाइना है, उधर अमेरिका है, रसिया है, आपके प्राकृतिक स्रोत को तो ले जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ, राष्ट्र जब तक मजबूत नहीं होगा, स्थानीय मुद्दे पर मार करेंगे आपको। स्थानीय मुद्दे तभी तो हल होगा जब पहले अपना आप को सुरक्षित रखोगे। आप एक बात याद करो, हम देश एक बार बट गया, बटा कैसे? हजारों साल से ये देश था, एक समय ऐसा आ गया कि हम एक दूसरे से लड़ने लगे स्थानीय मुद्दों पर। मोहम्मद गोरी जैसे को बुला लिया, हमने सपोर्ट कर दी, 900 साल आप गुलाम रहे उसकी वजह से। याद करो, क्या आप राष्ट्र को इतना कमजोर कर पाओगे कि बाहर आ कोई कीमत क्यों? यही भय दिखा के तो भाजपा वोट नहीं लेने की कोशिश, चलो डरा के। चलो, इस देश के चार टुकड़े कर लो। भूखे लोग मैं जब तक लड़ेंगे कहाँ जाके? सड़क पे जब कुछ होगा ही नहीं, उनके पेट में नहीं होगा बेचारों के। जब पहली सरकार ऐसी आई है जिसने 80 करोड़ आदमियों को 5 किलो अनाज खरीद दिया है, पहली सरकार, पहले कभी नहीं सुना मैंने। मतलब कि अपना अनाज तक सीमित रखना चाहते हैं लोगों को। आप बताओ क्या करना? आप स्थानीय मुद्दों से क्या है कि लोगों को रोजगार अच्छा मिले। रोजगार के लिए जब आदमी रोजगार मिलेगा तो वो रोटी रोजी तो खा ही लेगा। एक मिनट में बता देता हूँ। जब आपका लैंड ऑर्डर खराब था, पिछले 30 साल तक ऐसे हालात रहे, फॉरेन इन्वेस्टर आया ही नहीं। जहां इन्होंने इंडस्ट्री लगानी थी, उनको विश्वास नहीं था कि इस देश में पैसा लगाओगे तुम्हें वापस मिलेगा। पहली दफा जब उनको मजबूत सिस्टम लगा तो आपका एनआरआई बाहर के आदमियों की लाइन लग रही है कि हमें यहाँ फैक्ट्री लगानी है, रोजगार तो मिलेंगे। अगर आप माहौल ऐसा खराब कर दोगे तो क्या कोई इंडस्ट्री आ जाएगी बाहर से? मुझे बता दो। तो ये है कि बाहर का जो निवेश है उसमें कोई नहीं नहीं नहीं, आज दुनिया में चाइना की बीमारी के बाद फॉरेन वालों की लाइन लगी हुई है कि हमें हिंदुस्तान में मिले तो हम यहाँ पैसा लगाना चाहते हैं। एक समय था, आज आपका अखबार पढ़ के देखो, जब मिली जुली सरकार थी तो आपका सारा सोना गिरवी रखने के बावजूद भी नोट की पैसे की वजह थी। आज वो 100 टन जो सोना आया है, आज आपकी आर्थिक पोषण मजबूत तो ये तभी तो आ गया। क्या जनता पार्टी की सरकार किसी की हो, लेकिन मिली जुली सरकार, कांग्रेस की सरकार आप गलत सोच रहे हो। मैं बता देता हूँ किसकी थी। चंद्रशेखर। अरे रुको यार, भाजपा जब बड़ी नहीं थी, नंबर 2 जनता पार्टी सुन तो लो यार, और कांग्रेस सपोर्टेड सरकार थी। याद करो, कांग्रेस सपोर्टेड सरकार थी। गलत गलत आंकड़े मत पेश करो, कांग्रेस सपोर्टेड सरकार थी। इतना तो तुम भी याद रख लो यार। लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री
बातें करते हैं, बैग चोरी की बातें करते हैं, रोटी की बातें करते हैं, लेकिन जो एमपी जो चुनाव लड़ने वाले हैं वो मोदी जी की बात कर रहे हैं, मोदी जी मुद्रे की बात कर रहे हैं, मुद्रा की बात कर रहे हैं, किसके ऊपर बोलते हैं क्या भाषा को लेकर के क्या भाषा के ऊपर बड़ा कंफ्यूज है लोग। भाई देखो ऐसा है, देश का प्रधानमंत्री देश की बात करेगा, लोकल मुद्दे लोकल एमएलए कर लेंगे। हमने तो अपने चुनाव में सही बात बहस की क्या, लोगों ने कहा सर मोदी जी बहस की बात कर रहे हैं, भैंस चोरी करके ले जाएगी तुम्हारी। भैंस चुरा के ले जाएंगे। देखो लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा तो ठीक बात है, बहस की चोरी हो जाएगी। ना ना क्या आप देख नहीं रहे, इस कैंडो के साथ है जो कर रहे हैं उनके आएगा से हाँ? थोड़ा शौक पे ज्यादा मैं फिर इस बात को कहना चाहता हूँ, आप लोग भी योग करो, आपका मेंटल सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। जो आप शौक वाली बात है तो इससे को लेकर ठीक है, एक मिनट भाई, एक मिनट। इस देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, वो हार चुके थे, सिक्योरिटी की कमजोरी की वजह से मारे गए थे। क्या प्रधानमंत्री को खुला छोड़ देते जाओ मर जाओ? अरे यूं तो ना करो, ये कौन सी भाषा है? लगती है एनएससी की आप आश्वस्त भी हैं, हाँ जी, हैट्रिक लगती है, आप आश्वस्त भी हैं जैसा आप बोल रहे हैं। मुझे तो लगता है। अब लोगों को क्या आत्मविश्वास रहेगा, क्या आप रोजगार के लिए बात करेंगे? मैंने बताना है, ये तो बता दूं। आश्वासन है सर, अब होगा क्या? ये भी एक बहुत बुरी बात है कि राजनीतिक आदमियों की कहीं ना कहीं साख गिर रही है कि हम जो आश्वासन देते हैं वो आश्वासन झूठा है। झूठा नहीं है यार, हम अपनी पूरी ट्राई करेंगे कि हमारा उद्योग इधर यहाँ बढ़े। अब गुड़गांव फरीदाबाद की जितनी अब इधर आ गए। सर आपके अगले साल हरियाणा में कितनी सीटें, सेंट्रल में कितनी सीटें? मैंने तो बता दो दी यार, पहले से ज्यादा सीटें। आप 2 महीने के बाद मैं प्रेस में बुलाऊंगा आपको, और आप खुद कहोगे ये 400 पार कैसे हो रहे हैं। सर अब आप मामला उठाएंगे रोजगार की मामला बनने के बाद? सबसे ज्यादा प्रश्न मेरे हैं लोकसभा के 10 की 10 सीटें, और मैं बेहिचक अपनी बात करता हूँ, चाहे वो सामाजिक बात है चाहे वो राजनीतिक है। मुझे कोई किसान की बात भी अगर करी है तो सबसे ज्यादा मेरी बात है। इस बार प्रश्नों के